हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ब्लैक टुगेदर विन टुगेदर में। आज हम देखने जा रहे हैं टू डू लिस्ट का डे 6। और अगर आप इसे डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी और इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा होगा खुद के अंदर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से और सीरियसली तो आपका सपोर्ट चाहिए, तो इस चैनल को शेयर कीजिए ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको शुरू में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट करते हो तो। और एडिटोरियल से आपको 3 से 4 पैसेज पढ़ने हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, या कोई और अगर आपका न्यूज़पेपर हो अच्छा खासा इंग्लिश का तो वहाँ से पढ़िए, या कोई आपके पास किताब हो तो कम से कम 3 से 4 पैसेज रीड और कॉम्प्रिहेंड कीजिए और वहाँ से वोकैबुलरी निकालिए, मतलब नए वर्ड्स कलेक्ट कीजिए और पुराने जो वर्ड्स आपने निकाले हैं उन्हें रिवाइज़ कीजिए। और इसके साथ आपको ग्रामर रूल्स नए वाले तो सीखने हैं और पुराने वालों का रिवीजन कीजिए। नमीशा बंसल मैम ने अपने यूट्यूब चैनल पर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के नाम से वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक मिनी मॉक लगाइए ये सब होने के बाद, चाहे ग्रामर का हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तो मस्ट है, आप लगाइए, स्पीड के लिए अडेप्ट हो जाएंगे। आपको 5 से 6 मिनट में, 4 से 5 मिनट में कम से कम तो भी आप आंशिक कर सकेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं क्वांट की। तो देखिए, क्वांट में टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप 6 से 7 दिन से वो सभी लिख रहे हो, तो आपको रिवाइज, मतलब आपको बाय हार्ट हो गए होंगे। अभी सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो लिख कर देख सकते हैं, अगर आपको अभी भी अच्छे से रिवाइज नहीं हुए होंगे तो आप लिख कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए 100 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाने हैं। 100 आपसे नहीं बनते होंगे तो कम से कम 50 से 60 तो भी लगाइए, कि यही से स्पीड और कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 क्वेश्चन लगाइए। नंबर सीरीज की 10 मिसिंग एंड 10 रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 10-10 क्वेश्चन लगाइए। और डीआई के 7 सेट लगाए, हो सके उतने ज़्यादा मैक्सिमम कीजिए, पर 7 या 5 से ज़्यादा ही लगाइए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट और स्पीड आते जाएगा। और अरिथमेटिक का एक टॉपिक कवर कीजिए। और मैं तो डेली बेसिस पर एक टॉपिक बोल रहा हूँ, कम से कम आपने 5-6 टॉपिक हो गए होंगे, क्योंकि आज डे 6 है। अगर नहीं भी किए तो अभी से स्टार्ट कीजिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप डेली बेसिस पर कवर कीजिए, क्योंकि ये मेंस में काफ़ी वेटेज रखते हैं। मेंस में आपको यहाँ से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कभी कभी प्रीव्यू में पूछ लेता है, या फिर आपको मेंस में टॉपिक बेस्ड दिया जाता है, तो यही से आएगा और यही से कॉन्सेप्ट बनेगा। आप इन 3-4 सोर्सेस में से किसी भी एक को फॉलो कीजिए। अमर सर का यूट्यूब चैनल है, सुमित सर का है, अंकुश लांबा सर के भी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे अरिथमेटिक के उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं, तो उन्हें फॉलो कीजिए और बेसिक कवर कीजिए। इन सब के बाद एक मिनी मॉक लगाना है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का हो या डीआई हो। सिंप्लीफिकेशन का एक मिनी मॉक या फिर डीआई का एक मिनी मॉक लगाइए और इम्प्रूवमेंट कीजिए खुद के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो सीटिंग अरेंजमेंट के 5 से 10 क्वेश्चन, पजल के 5 से 10 पजल, कोडिंग डिकोडिंग के 2 सेट लगाइए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 1 सेट, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ब्लड रिलेशन के 2 सेट लगाइए। और अगर आप 5 से 6 दिन से अगर आप इतने सारे अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, कम से कम आपने 50 से 60 सीटिंग अरेंजमेंट, पजल 50 से 60, कोडिंग डिकोडिंग के 60-70 सेट, डिस्टेंस डायरेक्शन के 10-15 सेट, मिसलेनियस के कुछ सेट और ब्लड रिलेशन के 12 से 13 सेट आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो आपको काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिविटी फील हो रही होंगी। और आपसे अभी ये क्वेश्चन टाइमिंग में बनना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में, और आप प्रैक्टिस कीजिए और एक मिनी मॉक लगाइए। प्रैक्टिस मॉक से लगाइए या अड्डा से लगाइए, बट लगाइए ज़रूर। पजल का हो या सिटिंग अरेंजमेंट का, बट मिनी मॉक लगाइए। और उसके बाद करंट अफेयर आज से आपको स्टार्ट करने हैं। 30 मिनट का एक वीडियो देखना है मिनिमम। करंट अफेयर फंडा से हो, अड्डा 247 से हो या हॉलीवुड से, कहीं से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी आज से स्टार्ट कर देना है, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, सुष्मिता त्रिपाठी मैम ने वाईफाई स्टडी पर इनका प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। कपिल काटवाल सर की भी आप बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में पेड कोर्सेज की तरह इन्होंने पढ़ाया है। अड्डा 247 पर भी इनकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक मिनिमम लगाना है हर सब्जेक्ट का, ये सब होने के बाद। और करंट अफेयर और बैंकिंग में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप मैं आपको टाइमिंग नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ दोपहर में पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं, कुछ शाम में पढ़ते हैं, तो इसलिए टाइमिंग नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। पर आप जब भी पढ़ रहे हो तो टाइमिंग के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवोट कीजिए और सेम टाइमिंग डिवोट कीजिए। और हर सब्जेक्ट पढ़ना है डेली बेसिस पर, ये नहीं कि सिर्फ क्वांट पढ़ रहे हो तो क्वांट ही करना है, रीजनिंग के लिए रीजनिंग ही कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं दिन भर, तो ऐसे नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट को सेम टाइम डिवोट कीजिए और कम से कम 6 से 7 घंटे मिनिमम एक डे में दीजिए।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो।